एक प्राचीन शिव मंदिर है और इस मंदिर के बगल से मानसून में तेज झरना भी गिरता है। बारिश होती है ना तब तो वाटरफॉल मतलब तेज धारा में गिरती है। उसके बाद जब बारिश थम जाती है तो फिर अपना नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। यहाँ वाटरफॉल में डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ लोग झरना में लोग स्नान करने जाते हैं वहाँ तक पूरा सीमेंटेड किया हुआ है। ये कौन सा भगवान का मंदिर है? यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का अति प्राचीन मंदिर है। जहाँ वाटरफॉल ऋषि मुनि, बहुत सारे ऋषि मुनि यहाँ पर तपस्या कर गए। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, आपदा प्रबंधन विभाग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी ठनका गिरने को लेकर यह अलर्ट जारी हुआ है। भोजपुर जिले में भारी ठनका गिरने का अलर्ट जारी किया गया। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। भोजपुर में रात 8 बजे तक के लिए यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी ठनका गिरने को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि रात 8 बजे तक भारी बारिश होने की संभावना है और इसीलिए न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप भारी बारिश के दौरान घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। और इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गंडक नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है गंडक नदी। निचले इलाकों में नदी का पानी फैलने लगा है। आपको बता दें कि रामनगर, जगीरी टोला, मेहंदिया में बाढ़ का पानी घुस रहा है। रात में तेजी से जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। नदी में 4.16 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज करने पर बगहा में जलस्तर भले ही गिर गया हो, लेकिन गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जो सतर्क करने वाली खबर है, चेतावनी वाली खबर है। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी उफान पर, जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांव जलमग्न हो गए। भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी की झंडू टोला बीओपी में बाढ़ का पानी घुस आया है। इस कैंप में नाव चल रही है, जिसके सहारे जवान आवागमन करते हैं। चकदहवा और कानी टोला में भी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। लोग ऊंची जगहों पर शरण के लिए पहुंच रहे हैं। मधुबनी और पिपरासी प्रखंड में भी गंडक नदी का पानी तबाही मचाकर रख दिया है। जिले के 50 से ज्यादा गांव का सड़क संपर्क भंग हो गया है। चकदहवा गांव के हालात का जायजा लिया संवाददाता मुन्ना राज ने। स्तर में वृद्धि के बाद कई इलाकों में गंडक नदी का पानी तेजी से घुस रहा है और कई इलाकों में स्थिति अब खराब होने वाली है। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। तो बगहा में बात करें तो बगहा 2, पिपरासी, मधुबनी और जोगापट्टी तमाम ऐसे इलाके हैं पश्चिम चंपारण के, जहां हालात बिगड़ रहे हैं। देख रहे हैं कई इलाके टापू जैसे हो गए हैं और लोगों की स्थिति खराब हो गई है। और कुछ लोग जो जरूरी कामों के लिए मुख्यालय आना चाहते हैं, उनको आने में तमाम परेशानियों को झेलना पड़ रहा है। तो हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वाल्मीकि नगर के लक्ष्मीपुरम पूर्व पंचायत के चकदावा झंडू टोला से जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने जरूरी कामों के लिए मुख्यालय आना चाहते हैं और उनको किस तरह की स्थिति से सामना करना पड़ रहा है हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। कैसे देखते हैं? अरे सर, इतना परेशानी है कि हम लोग आ नहीं पा रहे हैं। दूध नहीं आ रहे हैं, भैंस नहीं आ पा रही है, हम लोग राशन पता ही नहीं ला पा रहे हैं। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? चकदावा घोट्ठा से आ रहे हैं। कितना किलोमीटर आप लोग ऐसा चलना पड़ा है? इसे मान के चलिए 5-6 किलोमीटर है। ऐसा ही पूरा? ऐसा ही है पूरा सर। पूरा रास्ता खराब? पूरा रास्ता खराब है सर, इतना खराब है कि हम लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। लोगों की क्या स्थिति है वहाँ? लोग की स्थिति वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। लोग कैसे आएंगे? यहाँ इतना पानी है, कौन आएगा? मेहरा हुआ पाएगी इस तरह से? अरे बरसाने आदमी सब गांव में घर में बैठे हैं, वो जगह कहीं नहीं मिल रहा जाने का। सब अपने अपने छान पर बैठे हैं। तो वहाँ पे हालात ठीक नहीं है? नहीं ठीक है। तो कैसे पानी सब कहाँ से आ रहा है? सब नेपाल से आ रहा है, सब नारायणी नदी से। तो पूरा जंगल में भी फैल रहा है? पूरा जंगल से पूरा सैलाब हो गया पूरा। हाँ, उसमें घोटा भी है कितना, उसमें भी परेशान है, भैंस चराने वाला। एसएसबी कैंप है, उससे सब बुरा है। करीब 5 किलोमीटर तक का फासला है और इसी तरह का सफर है। तमाम पश्चिम चंपारण के जो इलाके हैं, उन इलाकों के फिलहाल यही हालात है और गंडक नदी उफना रही है और उफना कर कई इलाकों को अपने चपेट में ले रही है, जिसके बाद जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा।
और पश्चिम चंपारण के निचले इलाकों में गंडक नदी का पानी घुसने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच रही है। प्रशासन की ओर से बाढ़ आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर पहुंचाया जा रहा है। डीएम के निर्देश पर प्रभावित लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था भी दी जा रही है। प्रशासन की टीम गांव से लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत कैंप तक पहुंचा रही है। आश्रय केंद्र में शरण ले रहे लोगों का हाल जाना न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। नदी के बाद निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षित लोगों को पहुंचाया जा रहा है। तो बगहा 2 प्रखंड के चकदावा और झंडू टोला के तमाम इलाकों में पानी घुस गया है और निचले इलाकों में पानी तबाही मचा रहा है और गांव में 4 से 5 फीट पानी है और वैसी स्थिति में गांव का चूल्हा बंद है, इसलिए कोई भूखे नहीं रहे। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ आश्रय केंद्र बनाया गया है, जहां बाढ़ पीड़ितों को ठहराया जा रहा है और उनके गांव में क्या परेशानी बा? बाढ़ के परेशानी में सब बाढ़ डूबिल बा, सब पानी समा गइल बा। खाए के सब व्यवस्था मिलता? सब व्यवस्था बा। दिक्कत हमार ये दिक्कत बा, बिन टोला में बाढ़ आ गइल बा, खाने बगैर हम लोग बाग के यहाँ पर आया है लोग। सरकार से व्यवस्था का कमी? हमनी के खाए हुए के सब मिलता, कोई दिक्कत नहीं ना? कौनो दिक्कत नहीं थी। गांव में क्या हालत बची? गांव में बहुत पानी आ गइल बा, रहे के जगह नहीं थी। कैसन व्यवस्था? बाढ़ आ गइल बा, हमने सुविधा देनी लोग से ट्रैक्टर से घींच के लिए नहीं लोग, सब लोग सुरक्षित पहुंचा। हाँ, जे खाला बा तकरा के घींचल जाता ऊंचा। व्यवस्था भोजन पर व्यवस्था किया गया, लोग सुरक्षित लाया गया है और कोई दिक्कत नहीं है। उन इलाकों में जो लोग फंसे हैं उनको पर कैसे आप लोग यहाँ पहुँचाइएगा? ट्रैक्टर के द्वारा पहुँचा रहे हैं। नाव से क्या क्या व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे? नाव की व्यवस्था है, ट्रैक्टर की व्यवस्था है, उसमें भोजन की व्यवस्था है, रहने की सुरक्षित व्यवस्था है। सब जिला प्रशासन लगातार व्यवस्था? हाँ, व्यवस्था कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर बाढ़ ने परेशानी तो जरूर लाया है, लेकिन जिला प्रशासन की यह पहल काफी सराहनीय है और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक न सिर्फ पहुंचाया जा रहा है बल्कि उनके रहने और खाने का उत्तम व्यवस्था भी की जा रही है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18। और पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। गंगा नदी इन दिनों उफान पर है। पटना की विभिन्न गंगा घाटों पर ऐसी ही तस्वीर है। जिला प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। बारों की सैकड़ों बोरियां गांधी घाट पर लगा दी गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से गंगा के लेवल में जो वाटर लेवल है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये देखिए, सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो यहाँ पर दिखाया है, फिलहाल ग्राफ जो दिखाया है आज की तारीख में 7 जुलाई है। इसको ये कैसे है थोड़ा बताएंगे इसको? क्या इसमें कैसे क्या है? ये जो वाटर लेवल जो है अभी फिलहाल आज की तारीख में 44 मीटर है, 940 इंच। जी, ये जो है जी अभी एक जो रीडिंग है जी, वो पानी का जो आया है वो 4 मीटर 94 सेंटीमीटर है जी। उसमें जो जीरो आरएल हम लोग का जो होता है वो होता है नदी का, जिसका पानी अगर हट गया जो बालू है उसका लेवल जो कि दिया जाता है तो उसका है 40 आपका 0.00। अच्छा, 40.00 तो उसमें और ये जो गेज रीडिंग है उसको दोनों को ऐड कर दिया जाता है, जिसके आने के बाद ये वाटर लेवल हो जाता है। तो ये केवल बारिश की वजह से जो बढ़ोतरी हुई है जलस्तर में, वो केवल बारिश की वजह से हो रही है या बक्सर की तरफ से पानी भी आ रहा है? नहीं, बारिश यहाँ अगर जो बारिश होती है तो उसके असर यहाँ पर नहीं मिलता है जी। ये पीछे की जो है कि जैसे आपका हो गया हाथीदा हो गया, ये जो हो गया यहाँ का पानी उधर असर करे, लेकिन ऊपरी जलग्रहण जो है, ऊपरी जलग्रहण जो बारिश हो रही है उसका जो है कि असर जो है कि इधर आ। गंगा की तस्वीर भी आप देख लीजिए किस कदर गंगा जो है उफान पर है। पहले से लगातार गंगा के लेवल में बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है और जैसा कि जो जल आयोग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बताया कि ऊपरी जो भाग है वहाँ से जो पानी बढ़ रहा है उसकी वजह से ये बढ़ोतरी जो है वो देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो गंगा है वो फिलहाल उसका जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में हालांकि प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तो फिलहाल राजधानी पटना में गंगा की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखाया है। पर आवर 2 सेंटीमीटर में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
बढ़ते अगली खबर की ओर। सुपौल से अगली खबर, जहां कोसी नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि होने से तटबंध के पास रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी बराज से अभी 3,70,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज लगातार किया जा रहा है, जबकि बराह क्षेत्र में 2,31,000 क्यूसेक डिस्चार्ज दर्ज किया गया है। दोनों जगहों पर डिस्चार्ज में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे तटबंध के भीतर बसे लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें बहुत सारी परेशानी हो रही है। पीड़ित तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। कट गया है। हम लोग का घर है मेनाही और परियाही के बीच में है। परियाही में हम लोग का घर था, वही कट गया है। कोसी का बाढ़ बहुत ज्यादा है, कटा बहुत तेज है। कितना घर कटा होगा लगभग? मोटा मोटी 7-8 परिवार हैं। क्या परेशानी हो रहा है? घर घर पानी है, घर घर पानी घुसा हुआ, अंगना घर सब पानी, खाना बना करके खाने पर भी आफत है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं किया गया? कोई व्यवस्था नहीं, कहाँ कोई नहीं, किसी का देखते हैं उपचार है नहीं है। मतलब निकालने के लिए नाव का व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं, देखने के लिए ही नहीं है। अगर नाव का व्यवस्था रहता तो हम लोग हेल हेल के निकलते, पानी में डूब करके किसी तरह पानी में पार। कितना पंचायत घर प्रभावित हुआ होगा कोसी के पानी? हम लोग के यहाँ तो जैसे जिस टोला पर हमें वहाँ लगभग 400 करीब घर है, 350-400 घर है। सब घर में पानी घुसा, हर घर में पानी घुसा हुआ, हर अंगना में पानी घुसा हुआ। तो सब जगह सामान्य स्थिति है। अभी तो वर्तमान में कोसी का ड्रेनेज लगभग 3.5 लाख हो गया है। और यहाँ पर 2 स्तर हैं, 64-95 और 64-25, दोनों की स्थिति सामान्य है। और इसके अलावा भी 117 किलोमीटर तक सभी स्तर सुरक्षित हैं और बांध भी सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश में बारिश से पानी बढ़ने लगा है। इन तस्वीरों को हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस कदर परेशान हैं। कुशीनगर, महाराजगंज, बिजनौर और उफान पर कैसे कैसे अलग अलग जगहों पर नदियां हैं, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कुशीनगर के रेता के इलाके में काम करने गए करीब 20 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। ये लोग खेतों में काम करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि नेपाल में 4,40,000 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया, जिसके चलते नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से महाराजगंज में बांधों पर दबाव पड़ा है। नारायणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राप्ती और रोहिणी नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। बिजनौर में भारी बारिश ने तबाही मचा कर रखी है। मलान नदी का पानी कई इलाकों में घुस आया और कई लोग बेघर हो गए। बाढ़ के कारण फंसे 16 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू कराया। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल के पार पहुंच चुका है। मुजफ्फरनगर में पानी के सैलाब में सड़क बह गई है। और सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी बारिश बला बनकर बरस रही है। मुंबई के पास ठाणे के शाहपुर में लोगों के घरों में पानी घुस आया है। पुल पानी में डूब गए हैं। नवी मुंबई में सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है कि निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर सैलाब उतर आया है। हाउसिंग सोसाइटियों में जबरदस्त जल जमाव है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ठाणे महाराष्ट्र की। वहां पर भी जल जमाव की स्थिति किस कदर है उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। लोगों को आवागमन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई सड़क नहीं बल्कि एक हाउसिंग सोसाइटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जलजमाव की स्थिति वहां पर हो गई है। आप कार के पहिए भी डूबे हुए देख सकते हैं। घुटने भर पानी में लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। और बिहार में एक तरफ जहां लगातार पुल गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, वहीं बेगूसराय में डीएम ऑफिस के सामने बनी सड़क कुछ ही दिन में धंस गई है। न्यूज 18 पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़क का निर्माण किस कदर किया गया है। 1 या 2 फीट नहीं बल्कि पूरी सड़क ही जमीन में समाहित हो चुकी है। इसी सड़क से जिले के डीएम भी होकर गुजरते हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसमें साफ मतलब जिला के जो अधिकारी हैं जो इसकी गुणवत्ता का जांच किए होंगे, जो बनवा रहे थे, वो इसके लिए दोषी हैं। आप सड़क देख लीजिए, नया निर्माण है और सड़क की स्थिति आप देख के खुद समझ सकते हैं। आप लोग तो खुद मीडिया वाले देश के चौथे स्तंभ में, आप लोग खुद दिखाइए और बताइए कि अब क्या हो सकता है इसमें। कलेक्टर साहब के यहाँ जाने का ये पहुँच पथ है, इसकी ये दशा देखी जाए
ये कलेक्ट्रेट को, कलेक्टर साहब को कहें या यहाँ के नगर निगम को कहें, हु आर द गिल्टी ऑफ दिस ऑकरेंस। इस घटना के लिए दोषी कौन है, कलेक्टर साहब हैं कि नगर निगम है। और बिहार में लगातार पुल गिरने को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरा सासाराम मार्ग पर गढ़हनी बाजार से आगे ब्रिटिश काल का बना हुआ ये पुल काफी जर्जर है। ये पुल हादसे को न्योता दे रहा है। 150 साल पुराने पुल की हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके रेलिंग अचानक ही गिर गए। लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं, जान जोखिम में डालकर इस पुल से गुजरते हैं और कई बार मरम्मतीकरण की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इसका असर अब तक नहीं हुआ। पुल से हर दिन हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं आरा से संवाददाता चंदन कुमार। बिहार में जिस तरह से लगातार पुल ध्वस्त हो रहे हैं और उसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर जिले के गढ़हनी प्रखंड के गढ़हनी बाजार में। ये सहीला पुल है और देख लीजिए ये पुल की स्थिति अभी क्या है। ये काफ़ी जर्जर हालत में पुल है और कभी भी यहाँ बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अंग्रेजों के ज़माने में ही इस पुल का निर्माण किया गया था। तकरीबन 150 से ज़्यादा वर्षों से पुराना ये पुल है और देखिए इसकी जो अभी स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो चुकी है और लोग लगातार यहाँ दुर्घटनाओं का भी शिकार हो रहे हैं। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का ही पुल है और जब सड़क विभाग सड़क बना तो सड़क से भी चौड़ा यह पुल है और विभाग को यह भी नहीं लगा कि भाई सड़क से भी पतला पुल रहेगा। जब 2 गाड़ी आप देखेंगे कि आता है, अगर 2 ट्रक आ गया अपोजिट साइड से तो पार नहीं हो पाता है। कब ढह जाएगा कोई इसका ठिकाना नहीं है। गनीमत यही है कि अंग्रेजों का बनाया पुल है। अगर बिहार सरकार का बनाया पुल रहता तो यह कब का ढह गया होता। डर तो लगता ही है और इससे पहले हम लोग कितना बार इसमें घटना होते हुए देख चुके हैं। आए दिन घटना होते रहती है। इससे पहले भी इसका घटना हो चुका है। हम लोगों का तो बहुत डर लगता है पुल पार करने में। कभी भी हादसा होने का डर है। आप लोग मांग कभी नहीं किए प्रतिनिधि? मांग तो हम लोग कई बार किए, लेकिन प्रतिनिधि लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं, कहते हैं हाँ काम लगेगा, बनेगा, अति होगा। हजारों गाड़ियां इस पुल से रोजाना पार करते हैं, लेकिन फिर भी लोग, चाहे वो प्रशासन के लोग हो या फिर जनप्रतिनिधि, उदासीन बने हुए हैं। तो ये जो है काफ़ी जर्जर पुल हो चुका है। इसके जल्द निर्माण की ज़रूरत है ताकि लोगों के जिंदगी को बचाया जा सके। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और पूर्वी चंपारण के नरकटिया में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पुल अचानक ही धंस गई। साथ ही साथ अप्रोच रोड भी बनने के साथ ध्वस्त हो रहा है। छौड़ा दानो प्रखंड के मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग रक्सौल की देखरेख में सड़क बन रही है। 4 करोड़ 34 लाख की लागत वाली रोड की जिम्मेदारी ब्रॉन्जा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। जिस रोड में पुलिया बन रही है वहां बारिश का पानी अप्रोच रोड की मिट्टी भी बहा कर ले गई है। ये अभी बना हुआ है, लेकिन ये बरसात का पानी और पसाह नदी का पानी, ये दोनों का पानी थोड़ा सा अभी पानी आया है तो ये पुल धंस गया है। अभी इस पुल का कोई गारंटी नहीं है कब हो जाए कब बह जाए, लेकिन इसको टूटने से मतलब 4-5 गांव का आवागमन खत्म हो जाएगा। अगली खबर सहरसा से, जहां नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश से कोसी नदी उफान पर है। नवहट्टा की केदली पंचायत की मुख्य सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। यहां कमर तक पानी होने की आशंका जताई जा रही है। इससे रोड से होकर लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। लोगों के पास आने जाने का एकमात्र जरिया सहारा नाव ही है। प्रशासन की ओर से अभी तक सरकारी स्तर पर नाव की व्यवस्था ही नहीं की गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।